नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य गोयल है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि मैं यूडीडी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि यूडीडी में वर्क प्रोफाइल कैसा है, क्या क्या पावर रहती हैं, जॉब लोकेशंस क्या रहती हैं। लेकिन सिंस मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। तो चलिए मैं आपके सामने एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले लोगों को रहता है इसमें कि इसमें आपका पोस्टिंग कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जॉब लोकेशन। तो जॉब आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी ये जानने से पहले आप समझ लीजिए कि यूएडीडी में डिवाइडेशन कैसा है। यूएडीडी, जिसको हिंदी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग कहते हैं, इसमें अपने 16 नगर निगम आते हैं। मैं पूरा डिटेल अभी नीचे बताऊंगा। और नगर पालिका 98 आती हैं। और नगर परिषद, जिनको पहले नगर पंचायत बोलते थे लेकिन अब इनका नाम चेंज करके नगर परिषद कर दिया गया है, ये 294 हैं। ये कुल मिला के टोटल इन तीनों को ऐड करोगे 16, 98, 294, तो 408 आएगा। तो 408 अपने यहाँ पूरे एमपी में नगरीय निकाय हैं। नगरीय निकाय को इंग्लिश में यूएलबी कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडी। टोटल 408 है। नगर निगम एक सेपरेट विंग है पूरी। और नगर पालिका, नगर परिषद, ये दोनों मिला के एक सेपरेट विंग है। नगर निगम में जो एक्ट फॉलो होता है वो 1956 है। और यहाँ एक एक्ट फॉलो होता है वो 1961 है। मतलब नगर पालिका, नगर परिषद को आप नगर निगम से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि दोनों यूएडीडी का ही एक पार्ट है। अब ये डिवाइडेशन होता कैसे कि कोई भी एरिया कौन सा नगर निगम का होगा, कौन सा नगर पालिका होगा, कौन सा नगर परिषद होगा, इसको डिवाइड करने का क्राइटेरिया है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को ध्यान से समझ लीजिए। अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन 50,000 तक है तो उसको नगर परिषद एरिया में रखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जैसे पोस्टेड हूँ बामौर में, तो बानमौर जो है ये मुरैना ज़िले में आता है। ये एक तहसील है मुरैना की, बामौर। तो बामौर नगर परिषद हो जाएगी। यहाँ की पॉपुलेशन अभी जो 2011 के अकॉर्डिंग है वो है 48,000, वो सॉरी 36,000 के आसपास है। अब 50,000 से लेके 1 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए नगर पालिका आती है, जिसको ग श्रेणी में बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है सांची। सांची नगर पालिका में आती है। सॉरी, सांची ना ले तो आप एक समझ लीजिए, गोहद आप ले सकते हैं या गंज बसौदा ले सकते हैं। गंज बसौदा जो आपको भोपाल के पास दिख जाएगा। तो ग श्रेणी में नगर पालिका आती है 1 लाख तक की श्रेणी में। अब उसके बाद 1 लाख से 2.5 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए नगर पालिका आती है ख श्रेणी में। ठीक है। और 2.5 लाख से अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी भी टाउन की तो वो नगर निगम में आते हैं। अब समझ लीजिए कि अपने टोटल 52 ज़िले हैं। 52 में से 16 माइनस करोगे, जो कि 16 अपने हैं नगर निगम। ये यहाँ नगर निगम अपने 16 हैं। 16 नगर निगम माइनस करोगे तो आपका जो रिमेनिंग बचेगा वो 34 बचेगा आपका। ये आपका बचा 36। तो आपके टोटल मिला के 36 अपने ज़िले बचे पूरे एमपी में। 52 ज़िले अपने एमपी में आज के दिनांक में हैं। 52 में से 16 ज़िले तो नगर निगम में चले गए। और जो 36 बचे वो अपनी नगर पालिका हो जाएंगी। कौन सी? खास श्रेणी की। ठीक है। तो अगर आपकी पोस्टिंग या तो आपकी नगर निगम में होगी या फिर आपकी होगी राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा में। राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा से आप नगर पालिका एंड नगर परिषद में जाएंगे। ठीक है। और अगर आपकी नियुक्ति राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा में होती है, सिंस अगर आपकी नियुक्ति नगर निगम में होती है तो नो डाउट आप ज़िले में ही रहेंगे। 16 नगर निगम है, जैसे ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर, जबलपुर, देवास, जिनकी पॉपुलेशन, जितने भी टाउन हैं जिनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं राजनगरीय यांत्रिकी सेवा में। अगर आपकी पोस्टिंग राजनगरीय यांत्रिकी सेवा में हुई तो आपकी पोस्टिंग नगर परिषद भी हो सकती है, जो कि तहसील लेवल पे हो सकता है। या फिर आपकी पोस्टिंग नगर पालिका में भी हो सकती है, जो कि जिला लेवल पे होता है। जैसे शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया। ये ज़िले हैं और सिटी हैं। तो सिटी की पोस्टिंग अगर आपको चाहिए तो या तो नगर निगम में जाइए,
तो नगर निगम आपको मिलता है तो सिटी की पोस्टिंग मिलेगी। और राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा में ये वाला जो स्लैब है ये वाला, तो यहाँ आपको सिटी की पोस्टिंग मिलेगी। तो सिटी की पोस्टिंग के रिगार्डिंग अगर किसी का डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं। अब उसके बाद ये पोस्टिंग का तो डिटेल हो गया कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। अब उसके बाद अपन नीचे इसमें आते हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। वर्क प्रोफाइल जानने से पहले अपन समझ लेते हैं कि नगर निगम का सेटअप अलग है। अब जो मैं नीचे जो भी वर्क करूँगा वो मैं राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा से रिलेटेड करूँगा, वो यहाँ का है। ठीक है। अब अगर आप राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा में पोस्टेड होते हैं, राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा, ध्यान रखिए ये नगर निगम से बेटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल अथॉरिटी आप ही हैं और ये सेकंड टॉप पोस्ट रहेगी आपके किसी भी यूएलबी की, मतलब किसी भी नगर पालिका नगर परिषद में अगर आप पोस्टेड हैं तो सेकंड टॉप मोस्ट पोस्ट है। और टेक्निकल के आप यहाँ पे हेड होंगे। अब आपको यहाँ पे काम क्या क्या दिया जाएगा, आपको उस टाउन की वाटर सप्लाई स्कीम से डील करना है। अगर जैसे चूँकि ये आपका एरिया छोटा रहेगा, 50,000 से लेके 1 या 2.5 लाख तक की पॉपुलेशन था, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको वाटर सप्लाई स्कीम नहीं दिखेगी। तो वाटर सप्लाई स्कीम जहाँ नहीं होगी आपको डील करना है कि वाटर सप्लाई स्कीम आपको पूरी डिज़ाइन करनी होगी, जो कि अभी रिसेंटली चल भी रही है ईडीडी में, कि वाटर सप्लाई स्कीम कहाँ कहाँ पे लानी है आपको, कि आपका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है और फिल्टर बेड कितने लगेंगे, डब्ल्यूटीपी कहाँ जाएगा, ओएसटी क्या बनेगा, इनटेक बेल क्या जाएगा। तो आपको पूरा वाटर सप्लाई स्कीम की वहाँ से डील करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि आप जहाँ पोस्टेड हो और वहाँ के लोगों को जो पानी मिलना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जो करेंगे वो उनकी सेहत के लिए करेंगे। तो बिल्कुल सीपीएचओ मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको पानी सप्लाई करना है। उसके बाद अपन सेकंड आते हैं, सीवेज नेटवर्क से आपको डील करना है। अगर आप ज़िले में पोस्टेड होते हैं तो वहाँ पे आपको सीवेज नेटवर्क में डील करना होगा ज़िले में। और चूँकि छोटी जगह ये सीवेज नेटवर्क तो अलाउ ही नहीं है, तो ये आपको नगर निगम में बेसिकली देखने को मिलेगा ये वाली चीज़। और कुछ नगर पालिका जो बड़ी हैं जैसे भिंड हो गया, शिवपुरी हो गया, तो वहाँ पे आप सीवेज नेटवर्क देख सकते हैं। उसके बाद आपको अर्बन रोड्स से डील करना है, ड्रेन्स, कलवर्ट्स, जो कि सबसे मेन काम जो है ये वाला, और वाटर सप्लाई का। सबसे मेन आपके ये 2 काम रहेंगे, फर्स्ट वाटर सप्लाई एंड सेकंड अर्बन रोड्स, ये वाला। अब उसके बाद फिर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनसे आपको डील करना है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, अमृत योजना के अंतर ही वाटर सप्लाई स्कीम और सीवेज नेटवर्क आता है। तो ये आपको डील करना है पूरा। और आपको वहाँ की वेरियस परमिशन से डील करना है, टावर परमिशन, केबल लाइन परमिशन, बिल्डिंग परमिशन। टावर परमिशन जैसे किसी वोडाफोन नेटवर्क का टावर लग रहा है तो टावर की परमिशन आपके द्वारा दी जाएगी। और केबल लाइन परमिशन कैसे, जैसे कोई भी जैसे ओएफसी केबल की लाइन डल रही है जियो की, तो वो आपको परमिशन आपके द्वारा दी जाएगी। और बिल्डिंग परमिशन, किसी को मकान बनाना है, उसकी मकान बनाने से पहले वो नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा परमिशन लेगा, तो ये भी आपको करना है। और कोई कॉलोनी कटेगी तो कॉलोनाइज़र का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कॉलोनी में क्या क्या विकास शुल्क जमा किया जाता है, ये सब प्रोसेस भी आप ही को करवाना है। और वहाँ के पार्क्स, सिटी के शर्मेशन एरिया, मतलब कि मुक्तिधाम, मरघट, इन सभी से आपको डील करना है। और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सिटी, अब यहाँ पे ये मत डाउट होना कि एमपीवी का काम है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सिटी से आपको डील करना है। स्ट्रीट लाइट, आप जहाँ भी पूरी सिटी में आप जाएंगे, जैसे जबलपुर आप रह रहे हो या इंदौर या ग्वालियर या भोपाल, किसी भी सिटी या छोटी जगह भी जाएंगे, तो जो खंभे लगे रहते हैं लाइट के, स्ट्रीट लाइट के, वो पूरा काम नगर पालिका का होता है, नगर निगम का। तो ये आपको डील करना है। और बहुत सारे डीपीआरस बनाने, प्रोजेक्ट बनाने, ये भी आपको डील करना है, क्योंकि आप टेक्निकल हेड हैं तो डीपीआर आप ही बनाएंगे। जैसे कि आपके यहाँ पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, कुछ कंजेस्टेड एरिया है नगर निगम, जैसे अब लोकेशन में आपको वो जगह नहीं है, तो मल्टी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनानी है, तो उसकी डीपीआर तैयार करना। और आप सौंदर्यीकरण के क्या क्या कार्य करा सकते हैं सिटी में, तो वो उसकी डीपीआर तैयार करना। और आप क्या क्या नए विकास करा सकते हैं, जैसे आप सिटी में जिम, सरकारी जिम बनाना, स्विमिंग पूल बनाना, और
पुस्तकालय बनाना, लाइब्रेरी बनाना, तो ये सब काम भी आप ही के अंडर आएंगे। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सुलभ शौचालय वगैरह ये सब चीज़ें ये आप ही को करना है। तो ये सब आपका पूरा पूरा काम रहेगा। और वो इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी काम, इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा काम, आई थिंक किसी भी डिपार्टमेंट में इससे ज़्यादा काम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी में जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी में आपको केवल क्या काम करना है, रोड्स, ब्रिज एंड रोड से एंड ब्रिज से, और पीआईयू में अगर आप पोस्टेड होते हैं तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग से काम करना है। डब्ल्यूआरडी में अगर आप जाएंगे तो आपको बेसिकली इरिगेशन में काम करना है। इरिगेशन में जैसे डैम, कैनाल। और पीएचई में जाएंगे तो आपको वाटर सप्लाई से काम करना है, पानी से रिलेटेड। अगर आप अपने नगरीय प्रशासन विभाग में आए तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पानी से भी डील करना है, आपको रोड से भी डील करना है, आपको सीवेज नेटवर्क से भी डील करना है, आपको कलवर्ट से भी डील करना है, और बहुत गवर्नमेंट स्कीम है वहाँ से भी डील करना है, और और अलग अलग टाइप की परमिशन है उनसे भी डील करना है, पार्क, शहर मिशन और डीपीआर बनाने बहुत सारे। तो ये डाइवर्सिटी आपको इतनी मिलेगी काम करना। अगर आपको बहुत इंटरेस्टेड है तो आप इस डिपार्टमेंट में ज़रूर आइए। तो ये इसका वर्क प्रोफाइल है। और इसमें रिस्पेक्ट की बात करें, चूँकि आप ये सारे काम जनता से जुड़े हुए काम हैं, अब आप जनता से जुड़े काम ये पूरे करेंगे तो आप नो डाउट आपको सिटी में सभी लोग जानेंगे और आप बहुत फेमस रहेंगे। और जहाँ जहाँ पोस्टेड रहेंगे आप वहाँ पे नाम ज़रूर कमाएंगे इस डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये इसकी डिटेल है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी तो मोरलेस सब जगह इक्वल ही है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, डब्ल्यूआरडी हो, पीएचई हो। और चाहे आप एई बन के जाओ या जेई बन के जाओ, तो आपका वर्क प्रोफाइल यूआईडीडी में सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये है पूरा डिटेल वीडियो। और इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और चीज़, सिंस आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है उसकी इनिशियल लेवल आप ही हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट बनना है, तो इसलिए आप यहाँ देखिए कि पॉलिटिकल जो आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो पॉलिटिकल हो गए, एमएलए और मिनिस्टर्स, और ये सभी लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। और आप इनको क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनने हैं, क्या क्या नहीं बनने हैं, उसके बारे में टेक्निकल एक्सपेक्ट से डायरेक्ट आप बताएंगे इन्हें। तो इस हिसाब से भी आपके ऊपर, अगर आप इस डिपार्टमेंट में आते हैं तो आपके ऊपर टेक्निकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि ये जो यूएडीडी डिपार्टमेंट है ये आपका पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है। क्योंकि यहाँ से ही पूरे किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स तय होती है। तो इसलिए आपको पॉलिटिकल विंग के संग ही मिलके काम करना है। इसलिए यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा और वर्किंग कल्चर काफ़ी अलग रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी का मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं आप सभी का सिलेक्शन हो, सभी लोग सब इंजीनियर और एई बन के हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट आए मुझे ज़रूर पूछिएगा।